जीपीएम फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी बीए बीकॉम बीएससी पार्ट सेकंड जीपीएम के पेपर फर्स्ट पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग के यूनिट 4 को स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ाइन या डिज़ाइन का वर्गीकरण। हम समझेंगे डिज़ाइन क्या होती है और उसके बारे में कितनी प्रकार की डिज़ाइंस होती हैं और किस प्रकार से डिज़ाइन को तैयार किया जाता है। ये डिज़ाइनिंग टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में काम आती है। गारमेंट डिज़ाइन करने से पहले टेक्सटाइल को प्रिपेयर करते हैं, तब डिज़ाइनिंग की जाती है। वस्त्रों के डिज़ाइन कई प्रकार से व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। डिज़ाइन रेखा, रूप, आकार, रंग व बनावट द्वारा निर्धारित होता है। परिधान में डिज़ाइन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। काम में लेने पर डिज़ाइन व्यवहारिक सुंदरता प्रदान करने वाला ही होना चाहिए। वस्त्र एवं परिधान का चयन करते समय हमारे विचार, गुण, मूड एवं मूल्यों की विभक्तियाँ होती है। संपूर्ण वेशभूषा में एक रूपता, एकता का भाव होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट आदि के संबंध से ही डिज़ाइन बनता है। डिज़ाइन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन रंग व प्रकार से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। डिज़ाइन की सहायता से ही परिधान बनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। विभिन्न विधियों द्वारा डिज़ाइनर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। डिज़ाइन को मोटे रूप से निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है: रचनात्मक डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, प्राकृतिक डिज़ाइन जिसको नेचुरलिस्टिक, शैलीनुमा डिज़ाइन, स्टाइलाइज्ड डिज़ाइन, रेखीय डिज़ाइन, जियोमेट्रिक डिज़ाइन, मॉडर्न डिज़ाइन, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। रचनात्मक डिज़ाइन, ये इस प्रकार के डिज़ाइन कार्य के आधार पर निर्धारित होते हैं। वस्त्र द्वारा कई वेशभूषा बनाई जाती है। वस्त्र का उपयुक्त चयन करना आवश्यक होता है। प्राकृतिक डिज़ाइन प्रकृति में उपस्थित प्राकृतिक तत्व जैसे नदी, पहाड़, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे आदि की छपाई वस्त्र पर की जाती है तो उसे प्राकृतिक डिज़ाइन की संज्ञा देते हैं। शैलीनुमा डिज़ाइन, प्रकृति में उपस्थित फूल, पत्ती, जानवर, पक्षी आदि को एक बनावटी रूप देकर प्रिंट किया जाता है। ऐसे डिज़ाइन को सरल, शैलीनुमा, बनावटी या बिगाड़कर एक नया रूप दिया जाता है तथा शैलीनुमा डिज़ाइन कहलाता है। रेखीय डिज़ाइन, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। रेखीय डिज़ाइन में वृत्त यानी सर्कल, त्रिकोण यानी ट्रायंगल व आयताकार रेक्टेंगुलर सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त रेखाएं, बिंदी, पोल्का डॉट जिसको बोलते हैं, तथा वृत्ताकार लेसी डिज़ाइन भी होते हैं। इसमें डिज़ाइन नियमित रूप से बना होता है और परिधान पर संपूर्ण प्रभाव डालता है। इस डिज़ाइन को बॉर्डर में अधिक लगाया जाता है। मॉडर्न डिज़ाइन, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन भी कहते हैं, रेखीय डिज़ाइन को जब अनियमित रूप से बनाया जाता है तो उसे मॉडर्न कला की संज्ञा दी जाती है। इसे संभवतया मध्य भाग में उपयोग किया जाता है। यह अधिक औपचारिक नहीं होता तथा स्वतंत्र रूप से दिखाई देता है। सोर्सेस ऑफ डिज़ाइंस एंड डिज़ाइन आइडियाज़। डिज़ाइन के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? ये नेचर से हो सकता है, जैसे फूल, पत्ती, प्लांट्स, सूरज, चंद्रमा, स्टार्स, मून्स, नदियाँ, चिड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी। ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई भी वस्तु, मॉन्यूमेंट और स्कल्पचर जैसे बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, स्टैच्यूज़, विभिन्न प्रकार के स्टैच्यूज़, जैसे बुद्ध का प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा किया जाता है। रिलीजन, प्रेयर, कोई भी सेरेमनी होते हुए, विभिन्न त्यौहार, सेलिब्रेशन, किसी भी हमारी धर्म से संबंधित कोई भी उसको प्रयोग किया जाता सकता है। देन फोक एंड ट्राइबल आर्ट। फोक एंड ट्राइबल आर्ट में फोक
लोक कलाओं से संबंधित या आदिवासी कलाओं से संबंधित कोई भी वस्तु अथवा उनके भित्ति चित्रों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। ज्वेलरी यानी जेवर, जैसे नाक, कान, गले में पहनने वाले विभिन्न जेवरों का प्रयोग भी डिज़ाइनिंग में किया जाता है। ह्यूमन फॉर्म, जैसे कि कोई भी मानव आकृति का प्रयोग या उनके विभिन्न बॉडी पार्ट्स को भी प्रयोग डिज़ाइन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी वैसे तो लिखने की एक कला है जिसको पेन और ब्रश से किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अल्फ़ाबेट या और लेटर्स का प्रयोग किया जाता है, तो इससे भी डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। फिर आता है एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ डिज़ाइन। जब डिज़ाइन बन जाती है तो उसको केवल उसी मूल रूप में ही प्रयोग में नहीं लिया जाता, उसको कई बार बड़ा एवं छोटा भी किया जाता है, जिससे कि डिज़ाइन एक प्रोपोर्शन में आ जाए, अनुपात में आ जाए। डिज़ाइन को प्रयोग करने के लिए विभिन्न रिपीट्स का प्रयोग भी किया जाता है, और दूसरे तरीके जो होते हैं वो होते हैं रिपीट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे रिपीट डिज़ाइन, ये एक कंटिन्यूस डिज़ाइन को कंटिन्यूस रूप में मोटिव को यूज़ किया जाता है बहुत सारी बार, तो उसको रिपीट डिज़ाइन कहते हैं। फिर जालीज़ और तेलीज़ पैटर्न, जिसमें कि मोटिव्स को एक प्लान्ड वे में सोचे समझे तरीके से ट्रेडिशनल फॉर्म में या एनक्लोज्ड किसी उसके जाली के अंदर और इसको प्लेस कर करके और जब बनाई जाती है डिज़ाइन, तो उसको हम जाली या ट्रेलीज़ पैटर्न कहते हैं। फिर आता है मिरर रिपीट। मिरर जैसे कि आईना, जिसमें कि सेम डिज़ाइन आपको दोबारा उसी का मिरर इफ़ेक्ट दिखाई दे, उसको हम मिरर रिपीट कहते हैं। वी ड्राफ्ट या फोर फोल्ड, वही डिज़ाइन जो मिरर इमेज में तो होगी और उसी का एग्जैक्ट जो प्रारूप है वो नीचे की तरफ भी दिखाई देगा, तो यानी कि वही डिज़ाइन 4 भागों में एक साथ दिखाई देगी। ऐसा कि आप प्रैक्टिकल फाइल में ये डिज़ाइन वाले चैप्टर में आप ये सारी जानकारी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं, उसमें डायग्राम्स भी दिए हुए हैं।